डियर चिल्ड्रन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइन चार्ट कैसे दिखाई देती है और उसको ड्रॉ कैसे करना है। तो फर्स्ट पिक्चर में हमें एक सिंपल सी लाइन दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइन, और सेकंड पिक्चर में हमें दो लाइन चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से थर्ड और फोर्थ पिक्चर्स में भी हमें मल्टीपल लाइंस डिस्प्ले हो रही हैं। तो अब देखते हैं कि इन्हें ड्रॉ कैसे करना है। तो इस स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है इसकी मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं plt.title। हम pl टाइटल में जो भी चीज़ लिखेंगे वो इस चार्ट के टॉप पर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे हमने टाइटल में लिखा है साइन वेव, तो यहाँ पे भी साइन वेव लिखा हुआ आ रहा है। उसी तरह से हमारा plt.xlabel, plt.xlabel में जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो नीचे लिखी हुई दिखाई देगी, और plt.ylabel में जो भी हम लिखेंगे, जैसे वोल्टेज एम भी लिखा है, वो आपको इस तरफ अपीयर होगी। एक्स में जो लिखेंगे वो नीचे अपीयर होगा, और वाई लेवल में जो लिखेंगे वो आपको इस तरफ अपीयर होगा। अब एक नेक्स्ट है आपका plt.grid। plt.grid से क्या होगा कि इसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर हम इसे ट्रू रखेंगे तो आपको जो डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं ये आपके ग्राफ में अपीयर होंगी। अगर इसको फॉल्स कर देंगे तो ये डॉटेड लाइंस गायब हो जाएंगी। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है इसके दो, plt.plot और plt.show। plt.show से तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो लाइन आपने क्रिएट की है, plt.plot का काम है लाइन को क्रिएट करना, और शो का काम है उसे डिस्प्ले कराना। तो शो का काम सिंपल है, डिस्प्ले कराना। लेकिन जो प्लॉट है, प्लॉट क्या करेगा, यूजिंग एक वेरिएबल यूज़ कर सकता है या दो वेरिएबल्स यूज़ करके ये जो है लाइन क्रिएट करता है। वो कैसे करेगा वो हम अभी आगे देखते जाएंगे कि एक वेरिएबल ये टी में से पिक करता जाएगा और एक वैल्यू ये एस में से पिक करता जाएगा। तो प्लॉट का काम है क्रिएट करना और शो का काम है डिस्प्ले करवाना। तो ये थे कुछ एक कंपोनेंट्स। और फर्स्ट लाइन आपको पता है, जैसे एरेज क्रिएट करने के लिए होता है इंपोर्ट numpy एज np, सीरीज़ और डाटा फ्रेम्स क्रिएट करने के लिए होता है इंपोर्ट pandas एज pd। और उसी तरह से जो भी आपको लाइन चार्ट बनानी है या हिस्टोग्राम बनाना है या फिर कोई और चार्ट बनाना है, तो आपको पहली लाइन जो है वो लिखना पड़ेगा इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt। उसका छोटा नाम रख दिया हमने। मैटप्लॉट लिब जो है एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी के अंदर जो प्लॉटिंग के लिए जो फंक्शन है दैट इज़ pyplot, और उसका नाम बदल कर हमने रख दिया है plt, ताकि हमें बार बार pyplot ना लिखना पड़े। इसका छोटा नाम हम plt रख लेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक सिंपल लाइन क्रिएट करनी है और किसकी हेल्प से यूज़ करनी है, यूजिंग टू लिस्ट्स। अब यहाँ पर ये चीज़ आप एक देखेंगे कि हम जो यहाँ लिस्ट बना रहे हैं उस लिस्ट को हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, जैसे कि x असाइनमेंट 1 2 3 और उसी तरह से y असाइनमेंट 5 7 4। सेपरेट लिस्ट बनाकर इसके फर्स्ट लाइन के बाद हम लिख सकते थे x और y लिस्ट्स क्रिएट कर सकते थे। अगर हम लिस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट हमने यहाँ लिस्ट की वैल्यूज़ फिल की है। तो पहली लाइन बताया है आपको, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज pyplot एज plt। दूसरी लाइन है, अभी आपको दिखाया था कंपोनेंट्स में, अगर हम एक्स ना, हमने इसमें कोई टाइटल लिया है, ना कोई एक्स लेवल लिया है, ना कोई वाई लेवल लिया है। हमने जो मेजर कंपोनेंट्स है वो है प्लॉट और शो। प्लॉट से क्रिएट होगा, शो से डिस्प्ले होगा। अब प्लॉट से हमने देखना है कि ये दो लिस्ट्स यूज़ हो रही हैं तो वो कैसे कैसे यूज़ होंगी। इसमें दोनों लिस्ट में से एक एक करके वैल्यूज़ पिक होती हैं। पहले पिक होंगी 1 और 5। तो 1 जो है पहला जो लिस्ट होगी उसकी वैल्यू नीचे से चलेगी 1, और दूसरी लिस्ट के लिए 5। तो यहाँ पर एक छोटा सा डॉट लगाना है अपने 5। अभी लाइन नहीं बनाएंगे हम, सिर्फ एक डॉट लगाते जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डॉट लगा लिया। उसके बाद नेक्स्ट है 2 और 7। 2 यहाँ है और 7 जो है इधर है। तो यहाँ पर हम एक और टिक लगा लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 और 4। तो 3 नीचे की तरफ से देखना है और 4 जो है यहाँ से चेक करेंगे। तो ये रहा 3 और 4। तो इस तरह से जो हमने पहले तीनों पॉइंट्स लगाए उसके बाद इन तीनों पॉइंट्स को हम मैच करेंगे। तो ये बन गया आपका एक लाइन चार्ट, और लास्ट में से plt.show से डिस्प्ले कराएंगे। ये एक सिंपल सा चार्ट था, ना इसमें कोई टाइटल है, ना कोई एक्स लेबल लिखा है, ना कोई वाई लेबल लिखा है। नेक्स्ट है मल्टीपल प्लॉट्स, यानी कि एक ही चार्ट के अंदर हम जब मल्टीपल लाइंस डिस्प्ले करते हैं। अब इसके लिए क्या है कि इंपोर्ट, तो मल्टीपल प्लॉट्स के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी भी लाइंस ड्रॉ करनी है उतनी बार आपको plt.plot फंक्शन लिखना पड़ेगा।
तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन क्लियर है। नेक्स्ट हमें एक लाइन चार्ट बनाने के लिए कम से कम 2 लिस्ट होनी चाहिए, 2 मल्टीपल वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो हमने एक लिया है एक्स में 1 2 और 3, वाई में लिया है 5 7 4, और हमने जो plt.plot फंक्शन लिखा है इसमें हमने एक्स, एक तो एक्स लिया है और वाई, यानी कि एक टाइम पर एक एक्स की वैल्यू पिक होगी, एक वाई की, और लेबल इक्वल टू फर्स्ट लाइन। ये जो हम प्लॉट के टाइम पर लेबलिंग यूज़ करते हैं वो जो लीजेंड फंक्शन होगा हमारा वो उसके टाइम पर यूज़ होगी, वो अभी अब जब आउटपुट डिस्कस करेंगे वहाँ देखेंगे। तो अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट में भी हमने 2 लिस्ट्स ली हैं 1 2 3 और 10 11 14, और x2 और y2 उनका नाम है, और यहाँ पे उसको प्लॉट किया है। और जो फर्स्ट वाली लाइन है उसका नाम है फर्स्ट लाइन, और दूसरी का जो नाम है सेकंड लाइन। ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा ये भी हम आउटपुट चेक करते टाइम देखेंगे। अब plt.x लेवल में है प्लॉट नंबर, तो इसका आउटपुट साथ में देख लेते हैं। ये x एक्सिस नीचे लिखा हुआ है प्लॉट नंबर, और y लेवल यानी कि इस तरफ लिखा हुआ आएगा वेरिएबल्स। टाइटल न्यू ग्राफ है तो यहाँ आ जाएगा लिखा हुआ plt.legend। अब जब हम प्लॉटिंग के टाइम पर लेबलिंग यूज़ करते हैं तो हमें फंक्शन लिखना है plt.legend। इससे क्या होगा, ये इस तरह से यहाँ पे जो लीजेंड बन के आ जाएगा, और इसमें हमने जो भी जिन लाइंस के साथ जो भी हमने रिमार्क्स लिखे हुए थे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। यानी कि फर्स्ट लाइन का जो ये कलर दोनों ऑटोमेटिकली ले रहा है, फर्स्ट लाइन का कलर ये ब्लू ले रहा है और सेकेंड लाइन का कलर ऑरेंज ले रहा है। अब चेक करते हैं फर्स्ट लाइन 1, पहली लिस्ट है 1 और सेकेंड की है 5, 1 5 यहाँ आ गया। सेकेंड है 2 और 7, 2 यहाँ से देखना है, 7 ऊपर से देखना है, 2 और 7। नेक्स्ट है 3 और 4, 3 एंड 4। तो ये इस तरह से हमारी फर्स्ट लाइन प्लॉट हो गई है। हमने कोई कलर मेंशन नहीं किया था, ऑटोमेटिकली जो है ब्लू कलर में आ रही है। उसी तरह से सेकेंड लाइन देख लेते हैं 1 10, 1 पे 10, 2 11, 3 14, और इसी तरह से हम इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे अगर आउटपुट बनाने के लिए आता है। तो ये थे कि अगर हमें मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करनी है एक ही प्लॉट के अंदर। नेक्स्ट है मल्टीपल व्यूज़। अब इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, इसमें मल्टीपल लाइंस हैं और इसमें मल्टीपल व्यूज़ हैं। मतलब लाइंस तो ट्रू क्रिएट हो रही हैं, 2 लाइंस क्रिएट हो रही हैं, तो यानी कि प्लॉट फंक्शन कितनी बार लगेगा, तो इस प्रोग्राम में प्लॉट फंक्शन 2 बार लगेगा। दूसरी बात ये है कि आपको जो ये इस लाइन का एरिया और इस लाइन का एरिया सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, 2 अलग आपको सेपरेट जो है प्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है वो देखेंगे हम। एक और चीज़, अगर हमें कुछ नंबर्स जनरेट करने होते हैं, जैसे फॉर लूप में हम करते थे फॉर आई इन रेंज 1 to 5, 1,5,1, तो इसका मतलब क्या होता था, नंबर जो है वो 1 से जनरेट होना शुरू हो जाते थे, लेकिन 5 तक नहीं जाते हैं, बल्कि 1 से लेकर 4 तक जाते हैं, और लास्ट में अगर हमने 1 लिखा है तो इसका मतलब 1 का गैप रहेगा। सिमिलरली प्लॉटिंग में आपके पास रेंज फंक्शन की जगह ए रेंज फंक्शन है। वो ए रेंज फंक्शन क्या करता है, इसमें 3 पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। पहला पैरामीटर है स्टार्ट कहाँ से करना है, दूसरा पैरामीटर है कहाँ तक जाना है, लेकिन इसमें से एक माइनस होगा, और 1 का मतलब है हर बार कितना बढ़ाना है। तो अब देखते हैं कि इस ए रेंज फंक्शन को बनाने के लिए हमें numpy लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। NP के अंदर ही ए रेंज फंक्शन है। तो ए रेंज फंक्शन से हम जो वैल्यूज़ इसमें जनरेट हुई हैं वो हुई हैं 0 1 2 3 4। 0 से स्टार्ट होगा, 4 तक जाएगा और 1 का गैप रहेगा। इसलिए आप देख सकते हैं जो t की वैल्यू है, नीचे हमने t की वैल्यू ली है 0 1 2 3, और ये 4 नंबर जनरेट हुए हैं। ये नंबरिंग ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ही अपने आप करेगा। आप भी आउटपुट बनाते समय अपने हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को देखकर ये वाली जो नंबर नीचे वाली मार्किंग है वो कर सकते हैं। तो t की वैल्यूज़ होगी 0 से लेकर 4 तक। ये हमने मिनिमम और मैक्सिमम देखनी। बीच में आप चाहे 5 का गैप रखिए चाहे 1 का गैप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है आपका एस की हमने 2 लिस्ट लेनी है, एस और S2। एस की वैल्यूज 1 2 3 4 5, सिमिलरली S2 की है 4 5 6 7 8। अब जब हमें अलग अलग प्लॉट्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें सब प्लॉट लिखना पड़ेगा। सब प्लॉट के अंदर हमने जो 3 तरह के नंबर्स लिए हैं 2 1 और 1। 2 का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी लेनी है। नंबर ऑफ़ रोज़ का मतलब जैसे ये 1 रो और ये सेकेंड रो। दूसरा है हमारा 1, उसके बाद लिखा 1 का मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम। ये आप देख रहे हैं कि एक ही कॉलम है, अलग अलग कॉलम्स नहीं बने हैं। उसी तरह से लास्ट वाला जो 1 है उसका मतलब इंडेक्स ऑफ सब प्लॉट।
इसमें देखिए 2 बार हमने सब प्लॉट लिया है, इसमें लिखा है इंडेक्स 1 और इसमें लिखा है इंडेक्स 2 सॉरी। और अगर हम तीसरा सब प्लॉट बना लेते तो उसका इंडेक्स 3 हो जाता है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है। अब आपको पता है लाइन क्रिएट करने के लिए हमें प्लॉट फंक्शन लगाना पड़ेगा और उसके अंदर जो 2 वेरिएबल्स हैं वो हैं इसमें टी और एस। टी और एस है, टी यानी कि टी की वैल्यू थी पहले 0 और एस की वैल्यू है 1, यानी 0 पे 1। उसी तरह से नेक्स्ट है 0 के बाद टी की वैल्यू हो जाएगी 1, टी की वैल्यू हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। तो टी की वैल्यू नेक्स्ट हो जाएगी 1 और एस की वैल्यू है 2, 1 एंड 2 यहाँ पे आएगा। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा 3 एंड 3, यहाँ कहीं 3 है, 1 मिनट, 0 1 2, अभी पहले 2 चलेगा, 2 0 1 2 पे 3, 2 एंड 3। नेक्स्ट है हमारा 3 और एस में है हमारा 4, 3 एंड 4। और नेक्स्ट लास्ट वैल्यू हमारी टी की वैल्यू 4 है और एस की वैल्यू 5 है, तो 4 एंड 5। तो इस तरह से हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हम सेकंड प्लॉट भी सब प्लॉट भी बनाएंगे, लेकिन हमने पहले लिखा है PLT डॉट एक्स लेवल में जो लिखेंगे वो नीचे आएगा, वो फर्स्ट प्लॉट में यहाँ आइटम लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी तरह से वाई लेवल में जो लिखेंगे वैल्यूज यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली ये बिल्कुल अच्छा एक PLT डॉट टाइटल है, PLT डॉट टाइटल में हमने फर्स्ट चार्ट लिखा था तो इसलिए फर्स्ट चार्ट आ रहा है। सेकंड वाले में हमने PLT डॉट टाइटल में सेकंड चार्ट लिखा था इसलिए सेकंड चार्ट आ रहा है। बाकी बिल्कुल सेम वैसे ही हम सेकंड वाला जो ये वाला इसका कोड का आउटपुट भी हम चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने 2 बार लाइंस ड्रॉ की हैं तो PLT डॉट 2 बार यूज़ होगा, लेकिन जो शो फंक्शन है वो सभी प्लॉट्स को एक ही बार में डिस्प्ले करा सकता है, इसलिए बार बार जो है PLT डॉट शो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ हम एक बार शो लिखेंगे। और क्योंकि इसमें आपको ये लाइंस इसकी सेपरेशन आपको ग्रिड बना हुआ दिखाई दे रहा है, ग्राफ सा बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए जो ग्रिड की वैल्यू है ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी, तो वो PLT डॉट ग्रिड की जो वैल्यू है वो ट्रू रहेगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट्स की हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्स डिस्प्ले कराने हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है, 10 का मतलब 1 जो पहली लिस्ट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू 10। और जो दूसरी लिस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए उन पहले बच्चे के मार्क्स, सेकंड के मार्क्स एंड सो ऑन। तो पहले के मार्क्स हैं 50 यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों के मार्क्स 50 हैं। फोर्थ और फिफ्थ जो बच्चे हैं उनके मार्क्स 65 हैं। नेक्स्ट 2 बच्चों के मार्क्स 70 है, सो ऑन 80 और लास्ट में 90 हैं। तो ये प्रोग्राम जो है वो फंक्शन बनाकर यूज़ किया है, हमें कोई फंक्शन बनाने की कंपल्शन नहीं है, आप इसको सिंपल जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट इंपोर्ट किया है, उसके बाद आप इसको लेफ्ट इंडेंटेड ही रखेंगे सारे प्रोग्राम को। तो पहले चेक करते हैं एक्स लेवल में हमने लिखा है वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ आ रहा है। फिर लिखा है वाई लेवल में फ्रीक्वेंसी यहाँ आ रहा है। टाइटल में हमने लिखा है मार्क्स लाइन चार्ट, तो मार्क्स लाइन चार्ट यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमें रहता है PLT डॉट प्लॉट और PLT डॉट शो। तो PLT डॉट शो आपको पता है डिस्प्ले करेगा। प्लॉटिंग के लिए अब हम यहाँ पे PLT डॉट प्लॉट फंक्शन है, ये देखिए PLT डॉट प्लॉट, और इसमें हमने एक लिस्ट ली हुई है नीचे, आप इसको लिस्ट को यहाँ ऊपर लिख लेंगे, फंक्शन बनाकर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो लिस्ट 1 में जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो हम लिख देंगे। अब इसमें हमने ये कहीं मेंशन नहीं किया कि पहले के कितने हैं तो दूसरे के कितने हैं, तो इस केस में हमने सिर्फ इसको प्लॉट को सिर्फ एक वेरिएबल दिया है। जब हमने इसको एक वेरिएबल दिया है तो ये इतना स्मार्ट है, ये खुद समझ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस लिस्ट में 10 वैल्यूज़ हैं, तो ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा कि हमें 1 ऑटोमेटिकली ये जो है 1 से लेकर 10 तक नंबर्स ले लेगा। तो देखते हैं कैसे प्लॉट किया है इसने। 1 2 और 3, तो 1 इसने 0 से लेकर नंबरिंग किया। आप अगर 1 से लेकर 10 तक करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 और 3 यानी कि 3 बच्चों के, यानी इसने लिया है 0 1 2। अगर आप चाहें तो एक और लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और उसमें 1 2 सो ऑन अप टू 10 लिखेंगे, और यहाँ प्लॉटिंग करते टाइम हम n लिस्ट 1 लिख लेंगे। उससे क्या होगा, आपकी
जो नंबरिंग है वो 1 से शुरू होगी। 0 1 2, 0 1 2 पे 3 बच्चों के बराबर है 55। नेक्स्ट 2 बच्चों का बराबर है 65, 2 से लेकर 4 तक। तो ये देखिए 2 नहीं सॉरी 3 और 4, यहाँ 3 है बीच में, 3 और 4, 2 बच्चों का 65 है तो 65 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट 2 का 75 है, नेक्स्ट 2 का 80 है और लास्ट वाले का 90 है। तो इसलिए इस तरह से ये जो है चार्ट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करने के लिए एक और एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं, फिर से देखते हैं। तो एक हमारे पास वेरिएबल है, इसमें हमने क्या करना है, इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन डिस्प्ले करानी है इन डिफरेंट ईयर्स। 1960 में और ये जो पॉपुलेशन है इन मिलियंस है। तो पहले इजी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएल एक्स लेवल में लिखा है ईयर, वाई लेवल में लिखा है पॉपुलेशन इन मिलियन और टाइटल में हमने लिखा है, चार्ट का जो टाइटल है इंडिया चाइना पॉपुलेशन टिल 2010 शो से ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको कौन कौन से इसमें लिस्ट के वेरिएबल्स लिए हैं। ईयर जो वेरिएबल है वो कॉमन रहेगा, चाहे आपने इंडिया की पॉपुलेशन डिस्प्ले करानी है या फिर चाइना की। और ईयर का जो पैरामीटर लिस्ट है वो नीचे डिस्प्ले होंगी। ईयर की वैल्यूज हमने ली है 1960 से लेकर 2010, आप चेक कर सकते हैं 60 70 80 अप टू 2010। नेक्स्ट हमने लिया है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 44 है 58 है। ये मैंने सिर्फ आपको बनाने के डिस्प्ले समझने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं। जो हमने यहाँ लिए थे 44 से लेकर 170 तक, 44 से लेकर 170 तक, ये सिर्फ यहाँ वैल्यूज़ जहाँ इस ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन एक्चुअल में प्लॉट हुई है इंडिया के लिए और ऑरेंज लाइन प्लॉट हुई है पाकिस्तान के लिए, सॉरी चाइना के लिए। तो अब यहाँ देखते हैं पहली वैल्यू है 40। अब हमने इसको पहले इंडिया का ही बनाकर चेक करेंगे। लाइंस ड्रॉ करने के लिए प्लॉट लगेगा, 2 लाइंस ड्रॉ हुई हैं तो 2 बार प्लॉट लगेगा, एक बार इंडिया के लिए है और एक चाइना के लिए। पहले प्लॉट जो है उसमें पहला पैरामीटर है ईयर और दूसरा है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो यानी कि एक एक वेरिएबल लेगा, पहले लेगा 1960 और दूसरा लेगा 44। 0.91 को भी छोड़ देते हैं। तो 1960 पे 44। अब आपको ये जो इस तरफ की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको देखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी है पॉपुलेशन की। तो वो हैं आपकी मिनिमम वैल्यू है 44 और मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 1300। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, इसकी डिवीजन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़। यहाँ पर 200 की सेपरेशन की गई है, आप चाहें तो 100 की सेपरेशन कर सकते हैं, 50 की कर सकते हैं। तो आपको ये सोचना होगा कि अगर हम 50 की करेंगे तो बहुत ज़्यादा है जो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी। 200 की हैं तो ये इस तरह से 0 से लेकर 1200 तक जा रहा है, 0 200 400 600। तो पहली वैल्यू थी 1960 पे 44, 1960 पे 44 यहाँ कहीं होगा 0 से 200 के बीच अगर हम लेते हैं। आप चाहें तो 0 से 100 के भी गैप रख सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू 1970 के लिए 58। तो 58 जो है वो भी 200 से नीचे नीचे ही रहेगा, 78 भी नीचे ही है, 107 अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ता जाएगा। और 2000 में हम देखें 2000 जो सेकंड लास्ट वैल्यू है वो है 138 भी 200 से नीचे ही है। और जो 2010 है यानी कि लास्ट वैल्यू वो 170। तो सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी 200 की लाइन से नीचे ही आपने प्लॉट करनी है। इस तरह से इन सभी लाइंस को जब पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो ये इंडिया की के लिए लाइन चार्ट क्रिएट हो जाएगा। अब देखते हैं चाइना के लिए लिखना हमने क्या है, ईयर plt.plot ईयर कॉमा पॉपुलेशन ऑफ चाइना। एक वैल्यू ईयर के लिए लेगा। सिमिलरली अब सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी 1960 पे कितनी आनी चाहिए, 1960 पे आनी चाहिए 449, अबाउट 450। तो 400 से आप देख रहे हैं कि ऊपर जा रही है। और जो लास्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं 2010 के लिए वो है 1300 समथिंग। तो ये जो है 1200 से भी क्रॉस कर गया है। तो इस तरह से आप जो है इसमें चाइना का प्लॉट हमने क्रिएट किया। अब इसमें ध्यान रखना है कि हम एक एडिशनल पैरामीटर है कलर हर एक चार्ट में यूज़ किया जा सकता है। हमने इंडिया के लिए यूज़ किया है ग्रीन और कलर दूसरा जो है चाइना के लिए यूज़ किया है ऑरेंज। आप लोग ग्रीन भी लिखें तब भी ठीक है। अब ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस। तो इस तरह से जो है आपका जो एक ही ग्राफ के अंदर हम मल्टीपल लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, हमें केवीज़ और जेएनवीज़ की पास परसेंटेज डिस्प्ले करानी है ईयर वाइज।
तो 2014 में देख रहे हैं, पहले हम केवीज़ की देख लेते हैं। केवीज़ का जो कलर है, केवी का जो कलर है वो अगर हम कलर्स मेंशन नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली कलर ले लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ मेंशन किया है जेएनवी का ग्रीन है और जो केवीज़ का है वो ऑरेंज है, तो हम ऑरेंज वाली लाइन देखेंगे। 2014 में पहला ईयर है 2014 में केवी की परसेंटेज 89, तो 90 से नीचे दिखाई दे रही है आपको। तो ये वाली लाइन, ये वाला जो है वैल्यूज़ आपको यहाँ अगर आउटपुट बनाने के लिए आता है तो कैसे करना है, इन दोनों लिस्ट में से आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ चेक कर लेनी है। ये तो क्लियर है, गिवन है 2014, 15, अगर आप चाहें तो 5.5 का गैप दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहे तो डायरेक्ट हम 1 का गैप देकर भी डिस्प्ले करा सकते हैं। 14, 15, 16 अप टू 18 है, मिनिमम और मैक्सिमम देखना है। अब इसमें देखिए मिनिमम वैल्यू कितनी है, पहली लिस्ट में 90, 92, 94, 90 है, और इसमें जो है 89 है, यानी कि हम 89 से शुरू कर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है हमारी 97, 98, मैक्सिमम वैल्यू 98 है, तो यहाँ हम मिनिमम वैल्यू 89 और 98, तो 89 से लेकर 98 तक आप किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सकते हैं। तो ये बनाने का तरीका वही है, PLT डॉट प्लॉट, दो वेरिएबल्स लिए, कलर लिया, PLT डॉट प्लॉट, दो वेरिएबल्स और कलर। एक्स लेवल में हमने ईयर लिखा था तो यहाँ आ गया, वाई लेवल में पास परसेंटेज लिखा था तो यहाँ आ गया, टाइटल में हमने JNV KV पास परसेंटेज लिखा है टिल 2018, और शो से ये डिस्प्ले होंगे। एक वैल्यू चेक कर लेते हैं, 2014 पे KV का है 89, नीचे आ रहा है 90 से। उसी तरह से लास्ट वाली देख लेते हैं, 2018 पे है 98, तो 98 आ गया। और उसी तरह से जो हमारा एक इसका JNV का देख लेते हैं, JNV का है 90, JNV का 90 है, ग्रीन कलर में शो हो रहा है क्योंकि हमने जी लिखा है, 90 है, बिल्कुल 90 पे मैच है। और लास्ट वैल्यू है इसकी JNV की 97, तो ये 90 ग्रीन वाला जो है 96 और 98 के बीच में शो हो रहा है। तो इस तरह से आपको सेपरेट वैल्यूज़ लेकर, अगर दो प्लॉट्स हैं तो सेपरेट वैल्यूज़ मार्क करते हुए फिर आउटपुट आप इसका क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि हमें ये इसके लिए चार्ट बनाना है 10 × x + 14, तो इसके लिए आपको पता है 10 और 14 तो गिवन है, लेकिन हमारे पास x की वैल्यूज़ गिवन क्वेश्चन में दी हुई होंगी। आपको x की वैल्यूज़ गिवन है 12 से लेकर 20 तक, 12 से लेकर 20 तक दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, यानी कि ए रेंज फंक्शन फिर से है, नमपाई यूज़ करना पड़ेगा। ए रेंज का काम है कि कुछ नंबर्स जनरेट करता है, 12 ये नंबर जनरेट करेगा, 12, 13 लास्ट पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली 1 का गैप आएगा, 14, 15 सो ऑन अप टू 19 तक ये जाएगा, नंबर्स जनरेट करेगा। तो यानी कि x की पहली वैल्यू होगी हमारे पास 12 और 13 सो ऑन अप टू 19। अब देखते हैं PLT डॉट टाइटल में हमने लिखा है ग्राफ फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्स लेवल में हमने लिखा है एक्स एक्सिस, वाई लेवल में हमने लिखा है वाई एक्सिस, प्लॉट से प्लॉट होंगे, शो से डिस्प्ले होंगे। PLT डॉट प्लॉट में हमने दो वेरिएबल्स दिए हैं एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू पहली वैल्यू होगी 12 और वाई की पहली वैल्यू होगी, जो भी हम 12 × 10 120 + 14, तो 120 + 14 करेंगे तो 134 ये आएगा। तो हम देखते हैं पहले 12 पे 134, तो इस तरह से ये जो है पहली वैल्यू आ गई। और लास्ट वैल्यू देख लेते हैं, लास्ट है 19 पे 119 + 14, 119 + 14, तो ये चला जाएगा 204 तक। तो देख रहे हैं आप 200 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा 200 के पास ही है। तो इस तरह से ये एक हमने एक्सप्रेशन के लिए भी हम लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।